जय हिंद, नमस्कार। गन्ना निर्वाचन क्षेत्र गन्ना समिति सोसाइटी के चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई थी। परसों चुनाव के नामांकन पत्र जमा किए गए थे। कल 78 नामांकन एकदम अचानक निरस्त कर दिए गए। आज हमारे साथ तमाम किसान बंधु जो हैं बात करने के लिए मौजूद हैं। ये पूछते हैं उनसे किस समस्याओं पर आप लोगों के पर्चा निरस्त किए गए थे। अंगूठा लगने पर निरस्त किया गया था। नहीं, जब आपने जमा किया था पर्चा तो आपसे कोई पूछताछ नहीं हुई? कोई पूछताछ नहीं हुई, किसी प्रकार की पूछताछ नहीं, ना कुछ बताया गया। तो आप लोग कल शाम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए कोई अभी निस्तारण हुआ है आपका? कोई निस्तारण नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुआ। और मैं हितेंद्र सिंह निवर्तमान चेयरमैन, हमारे सभी किसानों के पर्चे निरस्त किए गए हैं और इनको बहाल करने का कोई अभी निस्तारण करने का कोई भी वो नहीं मिला हमको। आप लोग कल शाम से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खराब मौसम भी है, अभी तक कोई उच्च अधिकारी जिला प्रशासन कोई वगैरह कोई भी जिला प्रशासन से कोई अधिकारी नहीं आया, SDM और CO केवल, और कोई नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ RO को बुला दीजिए, लेकिन RO को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ किसान नेता क्रांति कुमार सिंह जी भी हैं। आइए इनसे जानता हूँ क्या समस्या है, पूरा क्या मुद्दा है किसानों को लेकर। पूरी तरीके से चुनाव प्रक्रिया को लूट लेने, सारे अपने जेब के लोगों को यहाँ डेलीगेट और डायरेक्टर और चेयरमैन बनाने की कवायद है। जो किसानों का चुनाव होता था जिसमें राजनीतिक दलों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, पिछले दौर में भी किसान अपना समिति का डायरेक्टर, चेयरमैन, डेलीगेट गांव में ही बैठ करके आम सहमत के आधार पर तय कर लेते थे। आज की राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है कि लोग इस छोटे से कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चुनाव में भी अपने राजनीतिक वर्चस्व को साबित करने के लिए ज़बरदस्ती चुनाव की लूट को करना चाहते हैं। इस लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया को लूट लेना चाहते हैं। 78 नामांकन ये जो लोग डेलीगेट यहाँ चेयरमैन हैं और मानता कि चुनाव हार जाएंगे। 48 पर्चे निरस्त किए गए, जिसमें से 17 पर्चे ऐसे हैं जो एकल नामांकन हैं, जहाँ पे कोई दूसरा दावेदार नहीं है। आप 17 सीटें आप खाली कर दे रहे हो, क्या चुनाव दोबारा कराओगे? तो आप चुनाव को कुछ लोगों के बीच में समेटने की साजिश रच रहे हो। और उनमें से भी 2 महिलाओं के जो एक वार्ड की सीट है भंगेली और आपके गुलरिया प्रवस्त नगर वार्ड जो पड़ता है इस गन्ना सोसाइटी मोहम्मदी में, उस वार्ड में आपके वो महिला डायरेक्टर के लिए आरक्षित सीट है। उस पर कोई दूसरी महिला न लड़ने पाए, जिसे चेयरमैन बनना है संबंधित राजनीतिक दबाव में जो फैसला लिया गया है, उसमें वो आदमी ही सिर्फ महिला बचे, बाकी पर्चे बगैर किसी शिकायत के खारिज कर दिए गए। दूसरी बात ये जो अभी आप पूछ रहे थे अंगूठा या क्या लगा है, अंगूठे के वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 2 हमारी ID मांगी थी, दोनों ID जमा कर दी गई। अगर आपको शक है तो गन्ना कामदार को बुला के आप वेरीफाई करा लेते हैं, आपने वो भी नहीं कराया। सबसे बड़ी बात है कि सिग्नेचर चुनाव अधिकारी के समक्ष होता है, अंगूठा चुनाव अधिकारी के समक्ष लगता है और उसमें एक पर्चे में शपथ भी होती है और उस शपथ को पढ़ के ही दस्तखत होता है। तब फिर ऐसा क्या कारण है, क्या आधार है कि आपने एक तरफा चुनाव में 48 पर्चों को निरस्त करके और आप पीछे बैकडोर से चुनाव अधिकारी भाग गया, उसने सूची भी चस्पा नहीं की, कारण भी नहीं बताया। ये तो संबंधित आपके CO और SDM बता रहे हैं कि अंगूठे लगे थे। 17 पे अंगूठे नहीं, सिग्नेचर हैं, प्रस्तावक, अनुमोदक, प्रत्याशी सबके सिग्नेचर हैं, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन वही बात है, तुम सुबह को कहो शाम तो हम शाम कहेंगे, तुम रात को कहो सुबह तो हम सुबह कहेंगे, लेकिन किसान इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है। 78 पर्चे नामांकन जो कैंसिल हुए, उनके पीछे आखिर साजिश किसकी है? अब ये सारी बातें क्या आप हमसे कहलवाएंगे? हम तो जिला प्रशासन को जानते हैं। मैं RO जानता हूँ, RO की है, RO तय करे, जिला प्रशासन तय करे, लोकल प्रशासन तय करे, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है। अब बाकी किसने किया हमें क्या पता। आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आपके मुख्य मांगे क्या है? हमारी मांग सीधी से है कि अब तो समय निकल गया, अब पर्चे बहाल नहीं हो सकते, हम भी जानते हैं। आप पूरे चुनाव को निरस्त करिए, ये जिलाधिकारी के हाथ में है, ये प्रशासन के हाथ में है। चुनाव को निरस्त कर दीजिए और पुनः नए तरीके से नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव को ऑर्गेनाइज कराइए। आप लोग कल शाम से लगातार धरने पर बैठे हैं, अभी तक कोई जिला से कोई प्रशासन का कोई आया तो है नहीं? देखिए, टेलीफोनिक वार्ता होना अलग बात है। हमने प्रशासन को आज सुबह भी ज्ञापन दे दिया, अभी तक मौखिक कह रहे थे, उन्होंने लिखित दे दो, हम 2 लोगों ने लिखित दे दिया, किसान यूनियन टिकैत ने भी लिखित दिया, बाकी हितेंद्र सिंह जी की तरफ से भी सारे लोग किसानों ने जिनके पर्चे खारिज हुए थे उन सब लोगों की तरफ से एक लिखित दे दिया गया। सुबह तक का हम लोग समझ रहे थे समय है तो पर्चे बहाल कर दिए जाए, अगर पर्चे बहाल नहीं हो सकते हैं तो चुनाव निरस्त कर दिया जाए। हमारी
हमारी 2 डिमांड थी। हमने दोनों डिमांड प्रशासन को, जिला प्रशासन को, डीएम को सूचित कर दी। बहुत से हमारे साथियों ने, इन्होंने भी, जो हमारे निवर्तमान चेयरमैन हैं इस गन्ना समिति के, इन सब लोगों ने डीएम से भी बातचीत की कि मैडम इस चुनाव को निरस्त कर दीजिए। और आपकी छवि तो वैसे भी बहुत ईमानदार है, अब वो अपनी छवि पे डेंट लगाना चाहती हैं तो वो जाने, हम तो इस पे नहीं पड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं आप हमारी अच्छी जिलाधिकारी है, इस चुनाव को निरस्त करिए और जनता के बीच में आप और अच्छी छवि अपनी गढ़ लीजिए। आप लोग बराबर प्रशासन के फ़ोन के संपर्क में रहे, लेकिन प्रशासन से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला अभी तक? नहीं, कोई जवाब ऐसा नहीं है। और वो इसको लिंगरान करने की कोशिश कर रहे हैं, टाल मटोल करके, कि टाइम टेकिंग मामला लेंगे, अगर ये टलता रहेगा धीमे धीमे तो हम क्या कहते हैं, इसको टाल ले जाएंगे। हमें लगता है कि ये आग सुलग रही है, इसका विस्फोट खतरनाक हो सकता है। किसानों को बेवकूफ़ ना समझें, किसान जो डिमांड कर रहे हैं उन डिमांड को पूरा कर देना। अभी आपके धरना के बीच में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, वो भी अपना समर्थन देके गए हैं। 3 बजे तक टाइम दिया था, अभी 3 बजने वाला है, लेकिन अभी कोई कुछ समस्या समाधान अभी कोई समस्या का समाधान नहीं है। अभी वो सब किसान यूनियन के लोग वहाँ पे, उनकी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष राजपाल शर्मा जी की उनकी अपनी किसान पंचायत है, अभी वहाँ से वो लोग चलने वाले हैं। वो लोग लौट करके किसान आंदोलन को समर्थन दे के गए थे, अभी पुनः वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं धरना स्थल पे। बाकी बहुत से साथी और भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि 3 बजे का हम लोगों ने टाइम दिया था, तो सारे साथी इकट्ठा होंगे, पुनः फैसला लेंगे। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो आगे का निर्णय लिया जाएगा। अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चलेगा या खत्म हो जाएगा? ये फैसला अभी यहाँ पे जो हमारे नेतृत्वकारी साथी हैं, हम लोग तो आप सब लोगों के नेतृत्व में हैं, आप ये नेतृत्वकारी जो साथी हैं वो बैठ करके फैसला लेंगे। मैं कोई अकेले फैसला लेने के लिए, इसके लिए जवाब दूँ। हमारे साथ निवर्तमान चेयरमैन भी हैं, इनकी कल तबीयत धरना प्रदर्शन के भी दौरान बिगड़ गई थी, क्या समस्या हो गई थी? मुझे एकदम शुगर बढ़ गया, 400 प्लस हो गया, और मैं डॉक्टर सिंह के यहाँ से दवाई लेकर आया हूँ। आज भी अभी बिल्कुल अभी आया हूँ तुरंत दवाई लेकर। आप निवर्तमान चेयरमैन हैं, आपने इससे पिछले बार में भी नामांकन किया होगा, लेकिन क्या समस्या रही इस बार आपका निरस्त कर दिया गया? हमारा निरस्त नहीं किया गया, हमारे किसानों का सबका, जिन और जनप्रतिनिधियों का निरस्त किया गया, हमारा नहीं निरस्त किया गया। अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो क्या होगा इसके बाद? अब धरना चलेगा। क्या आपकी प्रमुख मांगें क्या हैं? बस पर्चा या तो बहाल कर दिया जाए, चुनाव निरस्त किया जाए, दोबारा कराया जाए। ये हमारे साथ तमाम किसान यूनियन के नेता व निवर्तमान गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन थे, इनकी मांगें हैं या तो चुनाव निरस्त हो या पर्चा बहाल हो। कैमरामैन फैजालम के साथ मेहताब आलम, सोनू, लखीमपुर खीरी। चल रहा है, किसान सभी लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, प्रशासन मांगे नहीं पूरे, क्या आप चाह रहे हैं? आज क्या भाई, प्रशासन द्वारा घोर अन्याय किया गया है। किसानों के 48% से निरस्त कर दिए गए, मतलब दांव पर लगा दिया चुनाव प्रक्रिया को। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या है, तो बर्दाश्त कैसे हो जाएगा भाई? तुम चुनाव कराओ, कोई हारे कोई जीते, इससे क्या मतलब है? तुम चुनाव तो करा के देखो, जो हारेगा हारा जाएगा, जीतेगा जीतेगा। तुम्हें ये साजिश से करने से क्या मतलब है? साजिश के तहत पर्चा कैंसिल किए गए हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। क्या अब आपके ज्ञापन में क्या मांगे आपकी? ज्ञापन में 2 ही मांगे हैं, या तो पर्चा बहाल किए जाए वो, या चुनाव निरस्त किया जाए। अगर नहीं निरस्त हुआ तो क्या चाह रहे हैं? संघर्ष करेंगे, संघर्ष तो है हमारे हाथ में, सड़कों पर होंगे, संघर्ष होगा। 3 बजे तक का समय है। कितना टाइम दिया है आप लोगों ने? 3 बजे तक का। 3 बजे तक।